हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 1 जनवरी 2022। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो आज से जो है दोस्तों नया साल शुरू हो चुका है और यहाँ पर ये रही आज की अपडेट्स। और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपडेट के साथ। तो पहली अपडेट दोस्तों ये रहेगी, बद्दी में खुलेगा देश का सबसे बड़ा ऑटो पार्क, 550 करोड़ रुपए का होगा निवेश। इलेक्ट्रिक समेत सभी वाहनों के पार्ट्स होंगे तैयार, 20,000 को मिलेगा रोजगार। मलकू माजरा में उद्योग विभाग की 373 बीघा जमीन पर होगा स्थापित, 4 नामी कंपनियों ने भेजे प्रस्ताव। ऑटो पार्क का तैयार किया जा रहा है लेआउट। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। बद्दी के मलूक माजरा में 550 करोड़ के निवेश के साथ देश का सबसे बड़ा ऑटो पार्क खुलने जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक समेत सभी वाहनों के पार्ट्स तैयार होंगे। उद्योग विभाग की 373 बीघा जमीन पर खुलने वाले इस ऑटो पार्क में 20,000 लोगों को रोजगार जो है मिलेगा। सड़क के साथ पार्क होने के कारण यहाँ सभी ग्रीन उद्योग स्थापित होंगे। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है और बड़ी अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कपड़े नहीं होंगे महंगे, जूते चप्पल पर आज से बढ़ेगा जीएसटी। कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि जूते चप्पल पर उपभोक्ताओं को नए साल में 1 जनवरी से 12% टैक्स जो है चुकाना पड़ेगा। जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बताया कि कपड़ा उत्पादों पर दर को लेकर भ्रम की स्थिति थी, इसलिए 1 जनवरी से कर वृद्धि लागू नहीं करने का फैसला किया गया है। फुटवेयर के लिए भी ऐसी ही मांग थी जिस पर सहमति नहीं बनी है। तो फुटवेयर पर जो है 12% जो है टैक्स अभी चुकाना पड़ेगा, बट अभी फ़िलहाल कपड़ा उत्पादों पर जो है जीएसटी टैक्स का फैसला फ़िलहाल के लिए टाल दिया गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तेज़ी से डेल्टा की जगह ले रहा ओमिक्रॉन। कोरोना के केस 2 माह बाद 16,000 के पार। ओमिक्रॉन के कुल 1,300 केस और यहाँ पे दोस्तों 16,764 नए मरीज बीते 24 घंटे में। इससे पहले 27 अक्टूबर को 16,156 मरीज मिले थे। तो तेज़ी से बढ़ेगा संक्रमण। आज से पंजीकरण, किशोरों का जो है पंजीकरण आज से 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को कोरोना का टीका के लिए शनिवार को कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला का रिज टैंक उड़ाने के आईबी के इनपुट के बाद खदेड़े गए हजारों सैलानी, मचा हड़कंप। पाकिस्तानी संगठन के आतंकी हमले की आशंका की सुनने के बाद हुई हाई लेवल मीटिंग, सीएम से मंजूरी लेकर 10 मिनट में सभी को हटाया। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से चप्पा छाना, चप्पा चप्पा, धारा 144 लगाई। सुरक्षा में पूरी रात लगी रहेगी फोर्स, प्रशासन देता रहेगा ओमिक्रॉन के खतरे का हवाला। खाली कराए रिज मैदान पर तैनात सुरक्षा जवान। तो आईबी और पंजाब हरियाणा पुलिस की ओर से रिज मैदान पर पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन के हमले की आशंका के इनपुट के बाद जो है नए साल के जश्न के बीच शुक्रवार शाम को अचानक शिमला का रिज मैदान और माल रोड आनन फानन खाली करवा दी गई। मात्र 10 मिनट में ही 7:30 बजे जश्न मना रहे हजारों सैलानियों और स्थानीय लोगों को जबरन वहां से हटाया। इससे हड़कंप मच गया। इस बीच डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से चप्पे चप्पे को पुलिस जवानों ने खंगाला गया और इसमें सेना की भी मदद ली गई। जिला प्रशासन ने पर्यटकों और लोगों को ओमिक्रॉन के खतरे का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार रिज के पेयजल टैंक को आतंकियों द्वारा उड़ाने का रिपोर्ट मिलने के बाद हाई लेवल मीटिंग पर आईबी, पुलिस और अन्य खुफिया तंत्र के अधिकारियों ने सीएम जयराम को ठाकुर को जो है इस बारे ब्रीफ किया था। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। उपायुक्त तो एसपी बोले ओमिक्रॉन के खतरे चलते हटाए गए लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मुख्यमंत्री ने हिमफेड और नौणी विश्वविद्यालय का कैलेंडर किया जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता फेडरेशन लिमिटेड यानी कि हिमफेड का कैलेंडर जो है जारी किया है। तो यहाँ पर इन्होंने हिमफेड की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कैलेंडर जारी करने पर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है और उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शीतकालीन स्कूलों और कॉलेजों में सर्दियों की छुट्टियां।
आज से प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों और कॉलेजों में शनिवार से सर्दियों की छुट्टियां शुरू होंगी। 1 जनवरी से 5 फरवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 से 8 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। उधर शीतकालीन स्कूलों में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों का परिणाम भी घोषित करते हुए बच्चों का प्रगति रिपोर्ट जो है कार्ड अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। माता पिता को बच्चों की उपलब्धियों और अधिगम स्तर से अवगत कराया जा गया। अगले सत्र के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए माता पिता से अध्ययन के तरीकों में सुधार के लिए भी सुझाव जो है मांगे गए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, ये बात अभी हो रही है, यहाँ पे होगी HPSSC की। तो जूनियर ड्राफ्ट्समैन की मूल्यांकन परीक्षा की तिथि में किया बदलाव। तो अभी 8 जनवरी तक होने वाली जूनियर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट कोड 838 की मूल्यांकन परीक्षा के आंशिक बदलाव किया गया है। 8 जनवरी को छुट्टी के चलते इस दिन वाले अभ्यर्थियों की मूल्यांकन परीक्षा 10 जनवरी को होगी, जबकि 6 और 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा यथावत रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की टाइपिंग परीक्षा में 2 अभ्यर्थी पास। तो 868 के पोस्ट कोड के लिए एक पद को भरने के लिए ली गई टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 2 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें पहले लिखित परीक्षा आधार पर 10 अभ्यर्थी 27 दिसंबर को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाए गए थे, जिनमें से 9 परीक्षा के लिए पहुंचे, जबकि एक अनुपस्थित रहा और ये जो है इन्होंने ये पास की है परीक्षा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा स्कूल में ही रुके रहेंगे विद्यार्थी। स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को वैक्सीन लगाने का प्लान जो है तैयार कर लिया है। प्रदेश के 2797 स्कूलों में कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। प्रति स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। UIT में शुरू होगी MTech और PhD। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूल कॉलेजों को मिलेंगे 2251 शिक्षक। 845 कला और शारीरिक शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती का जिलावार एक साथ घोषित होगा परिणाम। नायब तहसीलदार के लिए 27 तक आप जो है दोस्तों आवेदन कर सकते हो। JBT के 810 पदों की भर्ती पर अभी संशय। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो HPU में नए साल में होगी 243 गैर शिक्षकों की भर्ती। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। जाम ने किया परेशान, होटलों में 100% तक ऑक्यूपेंसी। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में शिमला पहुंचे सैलानी। तारा देवी से शिमला व कुफरी तक लगी वाहनों की कतारें। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। उपनिदेशक ने दिए वैक्सीनेशन का शेड्यूल तय करने के निर्देश। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में से बारिश बर्फबारी के आसार। 4 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। स्पीति के लिंगटी नाले का पानी जमा। सामान्य से 60% कम बरसे बादल। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हाईकोर्ट ने जियो भर्ती पर लगाई रोक हटाई है और पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 में की गई भर्तियों के अनुसार करने को कहा यहाँ पे गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में 5 जनवरी को कोरोना बंदिशें लगाने पर फिर सकता है फैसला। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है कैबिनेट बैठक में समीक्षा के बाद बड़ा फैसला लेने के यहाँ पे संकेत दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हालात अगर सही नहीं रहते हैं तो 5 जनवरी को जो मंत्रिमंडल की बैठक में है उसमें जो है बंदिशें, कोरोना बंदिशें लगाने पर जो है फैसला दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो अगर मामले बढ़ते हैं तो ये हो सकता है कि बंदिशें दोबारा से लगा दी जाएं हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, मंडी एयरपोर्ट एम्स और दूसरा विश्वविद्यालय प्राथमिकता में ये यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए।